आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम संजीव भदौरिया है और मैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस हूँ केंद्रीय विद्यालय दुर्ग में। आज हम लोग देखेंगे कि हिंदी की टाइपिंग कैसे करें अपने कंप्यूटर पे हिंदी की टाइपिंग, जिससे हमारा जो फाइल है वो किसी दूसरे कंप्यूटर पे जाके उसके फॉन्ट ना बदलें, यूनिकोड में उसकी टाइपिंग करेंगे। तो देखिए हमारे पास दो तरीके हैं इसको करने के लिए। पहला तो हम लोग अपने सिस्टम पे ही इंस्टॉल कर लें यूनिकोड। तो अक्सर क्या होता है, यूनिकोड की सेटिंग करने में लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो मेरे पास जो एक पुराना टूल चलता था गूगल का, अभी आजकल उन्होंने विंडोज़ के लिए जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है उसको देना बंद कर दिया है, वो डायरेक्ट ऑनलाइन आपको सपोर्ट देते हैं। लेकिन मेरे पास ये अलग सॉफ्टवेयर है जिसको मैं गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा, आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप बस मुझे डीएम करिएगा, मैं आपको ये इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए इसको यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये मेरा डेस्कटॉप खुला हुआ है, सामने आपके दिख रहा होगा, गूगल ड्राइव पे डाल रखा हुआ है। आपको मैं इसकी लिंक सीधी दे दूंगा। तो इसको तो मैं फिलहाल बंद कर रहा हूँ, आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। जो भी लिंक आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद वो आपके पास इस तरीके से कुछ आ जाएगा। दो ये दे रखे हैं, तो आपके पास एक 4 MB का और एक 6 MB का, दो ये टूल्स हैं। इनमें से कोई भी आप इंस्टॉल करिएगा। वैसे मेरे अंदाज से ये 4 MB वाला सही चलेगा, और अगर ये ना चले तो आप इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से 6 MB वाला डाल दीजिएगा। मैंने दोनों ही फाइल आपको शेयर करने के लिए लिंक बना रखा है, तो मैं आपको दोनों शेयर कर दूंगा। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपको देखिएगा किस तरीके से काम करेगा। मैं पहले तो एक MS वर्ड की फाइल अपने सिस्टम पे ऑन कर लेता हूँ। ये इस तरीके से MS वर्ड की फाइल आ गई, आपको यहाँ पर हिंदी में टाइपिंग करनी है। अब जब आपका वो जो हिंदी गूगल इनपुट टूल है वो जब आपका लोड हो जाएगा, उसके सारे फॉन्ट यूनिकोड के हैं, आपको ऑल्टर और शिफ्ट प्रेस करना है। या फिर आप यहाँ पर देखिए कि इंग्लिश यहाँ पर ये लिखा हुआ ना नीचे बॉटम में, यहीं पर आपको दिख रहा होगा इंग्लिश में, है ना। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर हिंदी करके सिलेक्शन का ये ऑप्शन आ गया। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका हिंदी में टाइपिंग के लिए रेडी है। अब मैं यहाँ पर मान लीजिए लिख रहा हूँ कि मैं केंद्रीय, तो आपको देखिए ऊपर सजेशन भी आ रहे हैं, यहाँ पर इस तरफ देखिए सजेशन आ रहे हैं। तो केंद्रीय आपको कौन सा वाला चाहिए लिखा आपने, विद्यालय दुर्ग मैंने लिखा। अब देखिए इसमें क्या है कि आपके जो फॉन्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं कि जो द्या, विद्यालय का द्या है वो दा के ऊपर हलंत आ रहा है, जबकि वो विद्या के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि सारा इकट्ठा सेलेक्ट करिए और एक बार यहाँ से फॉन्ट बदल लीजिए। इसका जो इसका फॉन्ट बदलना है वो आपको देवनागरी करना है। तो कोई भी एक देवनागरी सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपका ये फॉन्ट कभी गड़बड़ नहीं करेगा। अब ये पूरे डॉक्यूमेंट पर आपको गड़बड़ नहीं करेगा। आप नई फाइल बनाएंगे तो फिर हाँ, वहाँ पर आपको फिर से इसका ये फॉन्ट यहाँ पर जाकर चेंज करना पड़ता है। कौन सा, देवनागरी। कहाँ से चेंज करेंगे, तो देखिए आपका ऊपर यहाँ पर देवनागरी आपको सेलेक्ट करना है। इनमें से कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे आप, सेलेक्ट करके तो आपका ये हिंदी में आ जाएगा। अब आप इस हिंदी के डॉक्यूमेंट को कहीं पर भी लेकर जाएंगे तो इसका फॉन्ट आपका गड़बड़ नहीं होगा। आप इसकी PDF भी बना कर दे देंगे तो उसका फॉन्ट गड़बड़ नहीं होगा। और मैं इसका यूज़ लगभग 5 से 6 सालों से कर रहा हूँ, इस टूल का प्रयोग। तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यूनिकोड आपके यहाँ अपने वेंडर से इंस्टॉल करवा सकते हैं, तो फिर उसमें वही सेटिंग वाली समस्या जाएगी। इसमें कोई सेट नहीं करना होता है, बस आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र बनाना शुरू कर देता हूँ। कक्षा आपको वही जो रोमन में लिखना है, आपको यहाँ पर कोई हिंदी की टाइपिंग नहीं सीखनी है। जैसे आप व्हाट्सएप पर रोमन में टाइप करते हैं ना, कक्षा के लिए KAKSHA, ये कक्षा हो जाएगा, ठीक है। कक्षा 9 आपने 9 यहाँ टाइप कर दिया। अब आपने कहा कि आपका हिंदी का पेपर है तो आपने HINDI लिखा, और देखिए यहाँ पर सजेशन भी आते जा रहे हैं इस तरफ, तो आपने हिंदी यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 1, ऐसे आप लिखते चले जाइए, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर आपको फॉन्ट बदला हुआ लग रहा है फिर से आप सेलेक्ट करिए, कंट्रोल A से इकट्ठा सेलेक्ट करिए और इसका यहाँ पर देवनागरी यहाँ पर पेस्ट कर, मतलब उसको सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपका ये हिंदी में टाइप हो जाएगा। तो ये लिंक मैं आपको दे दूंगा। दूसरा तरीका क्या है कि आपको अगर अपना हिंदी का क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र बनाना है तो आप, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ अभी फिलहाल, तो डोंट सेव कर रहा हूँ, सेव आप कर ही लेंगे इसको। आपको क्या करना है कि सीधे सीधे गूगल पे चले जाना है और आपके पास इस तरीके से ये आ गया। आप चाह रहे हैं कि मेरा ये जो हिंदी इनपुट टूल था, ये क्रोम का एक्सटेंशन इसमें बड़े आराम से सेट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गूगल हिंदी इनपुट टूल करके ऐसे टाइप करूंगा और देखिएगा आपके पास इस तरीके से ये जो कुछ वेबसाइट्स के आ जाएंगे। तो आप ये वाली वेबसाइट खोल लीजिएगा, इनपुट टूल वाला। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑन द वेब लिखा हुआ है, एक्सटेंशन इंस्टॉल द क्रोम एक्सटेंशन। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे
तो आपके पास ये गूगल इनपुट टूल ऐसे आ जाएगा। मेरे में रिमूव फ्रॉम क्रोम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया हुआ। आपको यहाँ पर आएगा इंस्टॉल टू क्रोम करके यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर देंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये जो एक्सटेंशन वाला बोर्ड होता है, यहाँ पर आपका गूगल वाला उसको पिन कर लीजिएगा। तो मैंने गूगल का इनपुट टूल पिन कर रखा हुआ है। गूगल इनपुट टूल को मैंने क्या कर रखा हुआ है, पिन कर रखा हुआ। हटा दूंगा तो देखिए यहाँ से हट गया, और गूगल इनपुट टूल को मैं फिर से ला दूंगा तो ये पिन होकर यहाँ देखिए ये आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर भाषा सेलेक्ट करके रखता हूँ अपनी हिंदी। ये मेरा हिंदी ऑन हो गया, और यहाँ पर मैं दूसरा टैब खोलकर क्या करूँगा, यहाँ से गूगल डॉक्स करके एक आपके पास एप्लीकेशन है, क्लाउड एप्लीकेशन है, आप इसको क्लिक करिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाइए, और आप जो यहाँ टाइप करेंगे वो इसी हिंदी के हिसाब से आपका टाइप होगा। तो आप यहाँ पर टाइपिंग शुरू कर दीजिए। ये देखिए, और इसमें भी आपको रोमन में ही टाइप करना है। तो ये भी एक प्रकार का पूरा MS वर्ड है। यहाँ पर भी पूरी वही सेटिंग होती है जो आपके विंडोज़ के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती है। तो ये आपका गूगल का डॉक्स है जिस पर आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी फाइल का नाम लिखकर उसको डाउनलोड करके फाइल का नाम लिखिए, मेरा हिंदी क्वेश्चन पेपर जो भी आपको देना है, और इसको ऐसे करने के बाद फाइल को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्म में आ जाएगा। मैं इसको ऐसे सेव कर रहा हूँ यहाँ से। ये देखिए ये फाइल मेरी यहाँ पर डाउनलोड हो गई। इसको मैं यहाँ पर जब खोल कर देखूँगा तो यहाँ पर जो मैंने हिंदी में लिखा था वो डबल क्लिक, ये देखिए मेरा नाम संजीव है लिखकर आ गया। अब आप कहेंगे कि सर इस पर तो ये इस तरीके से आ रहा है, मतलब फ़ॉन्ट थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करिए। फिर मैंने अभी बताया था कि आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से देवनागरी में इसको सेट कर दीजिए, एकदम देखिए फ़ॉन्ट दुरुस्त आ गए। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। ऑनलाइन बनाना तो आप गूगल डॉक्स पे बना सकते हैं, और अगर आपको ऑफलाइन बनाना है तो आप गूगल हिंदी इनपुट टूल का प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा। जिसको भी ये लिंक चाहिए मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जिसको भी ये लिंक चाहिए गूगल हिंदी इनपुट टूल की, तो वो मुझे इस नंबर पे, जो ये नंबर आपको मेरे पीछे दिख रहा है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप इसको आराम से डाउनलोड करिए और यूज़ करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आगे ऐसे ही टिप्स के लिए आपको और